श्लोक संख्या 11। कृष्ण शोच्य प्रणय वसति प्रेयसी भ्योपि राधा कुंडम चाशा मुनिभिरभित स्ताद्रगेव व्यधायी यत्प्रेष्टरप्यलम सुलभम की पुनर्भक्ति भाजाम तत्प्रेमेदम सकृदपि सरह स्नातुराविष्करोति। अनुवाद। अनेक आमोद की वस्तुओं तथा ब्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। तात्पर्य, राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? यह सरोवर इसलिए पूज्य है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का है, जो भगवान श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय पात्र है। वे समस्त गोपियों में से सर्वाधिक प्रिय हैं। इसी प्रकार उनका सरोवर श्री राधा कुंड भी बड़े बड़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण को साक्षात राधा के ही समान प्रिय है। निसंदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। यह राधा कुंड भक्ति में पूरी तरह संलग्न बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर उन सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए, जो केवल वैदिक भक्ति के अभ्यास में लगे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है वह तुरंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न कर लेता है। श्रील रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से न भी रह सके तो कम से कम जितनी बार हो सके इस सरोवर में स्नान तो कर ही ले। भक्ति संपन्न करने में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियों तथा विश्वास पात्र दासियों मंजरियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने के इच्छुक है, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों सिद्ध देह को पाकर श्री भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक है, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्रीमती राधा रानी की विश्वास पात्र दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार निरंतर श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं, उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि श्री नारद मुनि तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है, तो वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया था। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में तल्लीन रहे। उसे नियमित रूप से वहां स्नान करना चाहिए और श्री राधा तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उसे नियमित रूप से वहां स्नान करना चाहिए और श्री राधा तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन भर इसी तरह संलग्न रहता है तो शरीर छोड़ने पर वो श्री राधा की वैसी ही सेवा करने के लिए श्री भगवान के पास लौट जाएगा, जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। श्री नारद मुनि जैसे महान ऋषियों तथा भक्तों के लिए भी इस पद को प्राप्त कर पाना कठिन है। इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। श्री राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से
उपदेशामृत का ये जो वाचन है या पाठ है पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्णा।